हावड़ा ब्रिज को ब्रिटिश इंजीनियरों ने बनाया था। इसकी डिजाइन ब्रिटिश इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने की थी और इसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी ब्रेथवेट बेन एंड जेसप ने किया था। हावड़ा ब्रिज को 1943 में शुरू किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण रेलवे और सड़क मार्ग है और यह हर दिन लाखों लोगों के लिए यात्रा का माध्यम है। कोलकाता बंदरगाह अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा सुलभ बंदरगाह था, लेकिन इसमें एक कमी थी। कमी यह थी देश भर से आने वाला कच्चा माल हावड़ा तक तो आता था, पर हावड़ा और कोलकाता के बीच में हुगली नदी उनका रास्ता रोक लेती। हावड़ा से कोलकाता सामान भेजने के लिए नाव का सहारा लिया जाता था, लेकिन बरसात के दिनों में हुगली नदी जब उफान पर होती है तो कई दिनों के लिए काम को रोकना पड़ता था। साथ ही कई बार नाव डूब जाती, जिससे काफी ज्यादा जनधन की हानि होती थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1862 में हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। जब कई कारणों व अध्ययनों के चलते काफी ज्यादा ढीले होता गया और आखिर में 1870 को कोलकाता ट्रस्ट की स्थापना करके 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित का। इस ट्रस्ट को पुल के निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला इस पहले पुल का निर्माण 3 साल पहले हुआ था। आखिर में 1874 में याम यातायात के लिए चालू किया गया। यहाँ खास बात जो ध्यान देने वाली है कि इस एक पोर्टून ब्रिज था। पोर्टून ब्रिज को पीपा ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रिज लोहे के बने पीपों और लकड़ी की नावों के ऊपर बनाया जाता था। इस ब्रिज का फायदा यह होता है कि नदी का जलस्तर ऊपर नीचे होता है तो यह उसके साथ ही ऊपर नीचे होता रहता है। इस ब्रिज की बात और खास थी कि इस पुल को इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि इसके बीच से अलग किया जा सके, मतलब जरूरत पड़ने पर 2 अलग अलग भागों में किया जा सके। इसकी एक वजह भी थी कि इस समय ज्यादातर व्यापार हुगली नदी के माध्यम से होता था। चूँकि यह ब्रिज नदी पर तैरता हुआ ब्रिज था, इसलिए यह जहाजों और रास्ता रोक लेता। इसलिए इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए जहाजों को आने पर इस ब्रिज को ही खोलकर 2 भागों में बांट दिया जाता था और जहाजों को निकाल दिया जाता। ब्रिज खोलने के लिए हमेशा एक समय निर्धारित किया जाता और फिर अखबार के माध्यम में लोगों को इसकी सूचना दी जाती थी। उस निर्धारित समय पर ब्रिज को खोलकर सभी जहाजों को एक साथ निकाल दिया जाता था और फिर ब्रिज को वापस एक करके आम लोगों के लिए चालू कर दिया जाता था। और इस ब्रिज की कुल 1525 फीट और इसकी चौड़ाई 62 फीट थी। और दोस्तों, इस ब्रिज के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए 7 फीट का फुटपाथ भी बनाया गया था और इसको बनाने में उस समय कुल 22 लाख रुपए का खर्च आया था। और समय आता है 1906 की सरकार ने इस हावड़ा ब्रिज की निगरानी के लिए ये कमेटी बनाई और उस कमेटी ने बताया कि हावड़ा ब्रिज पर बैलगाड़ियों का जाम लगा रहता है और यह अपनी अधिकतम क्षमता को भी पार कर रहा है, तो अब कोलकाता को एक और नए ब्रिज की जरूरत है। इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 1911 में हावड़ा के एक नया ब्रिज मतलब वर्तमान में ब्रिज बनाने की शुरू हुई, लेकिन यह बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि इसी साल अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। इसलिए पुल की मरम्मत की गई और इसे ही अगले कुछ वर्षों तक चालू रखा गया, लेकिन अब यह और ज्यादा चलने वाला नहीं था। लिहाज कुछ वर्षों बाद फिर से नया पुल बनने की चर्चा शुरू हुई और बंगाल के प्रसिद्ध बिजनेसमैन राजेंद्र नाथ मुखर्जी की अध्यक्षता में सन 1921 में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर 1926 में न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया और ब्रिज बनाने के लिए टेंडर निकाला। तो ब्रिज बनाने के लिए सबसे कम बोली एक जर्मनी कंपनी ने लगाई, तो पेज फिर से फंस गया क्योंकि उस समय जर्मनी और ब्रिटेन के रिश्ते उतने अच्छे नहीं चल रहे थे। इन्हीं रिश्तों की भेंट चढ़ गया यह न्यू हावड़ा ब्रिज। 1935 में सरकार ने इस टेंडर को वापस कैंसिल कर दिया और एक दूसरा हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट एक्ट 1935 पारित किया और एक दूसरी कंपनी को इसका टेंडर दे दिया। दोस्तों, अब इस कंपनी ने 1936 में इस हावड़ा ब्रिज का निर्माण शुरू किया, जो कि 1942 में पूरा हुआ और इस 3 फरवरी 1943 को इसे आम लोगों
के लिए खोल दिया गया। इस न्यू हावड़ा ब्रिज मतलब वर्तमान ब्रिज की खास बात यह है कि 1500 फीट लंबा यह ब्रिज नदी के दोनों ओर 2 बड़े स्तंभों पर टिका हुआ है और इन दोनों स्तंभों के अलावा नदी में कहीं भी ऐसा कोई आधार नहीं दिया गया है जो पुल को सहारा दे सके। दोस्तों, इसके अलावा इस पुल की खास बात यह है कि इसे बनाने में नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,000 टन स्टील की जरूरत थी, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन से स्टील आयात बंद हो गया, इसीलिए 23,000 टन स्टील टाटा स्टील द्वारा दी गई है। न्यू हावड़ा ब्रिज उस समय बना दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था, जिसे बनाने में उस समय 2.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। यह ब्रिज 1943 से आज तक चलता आ रहा है और वर्तमान में इस पुल में हर दिन 1 लाख से ज्यादा वाहन और 5 लाख से लोग ज्यादा सफर करते हैं। अब चल वापस कि शुरू में जहां बात रंगीला होने की हुई थी, यह है कि कुछ वर्षों पहले हावड़ा ब्रिज का इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी कि ब्रिज के पायों की मोटाई आधी हो चुकी है और पुल में लगे हुए हैंगर की मोटाई 6 मिलीमीटर से घटकर 3 मिलीमीटर आ गई है। वजह पता चला कि पान मसालों की पीक से धातु में जंग लग गई थी, यानी लोगों ने पान की पीक से इसे पुल को जो रंगीला कर दिया गया उसी पीक से यह कमजोर होने लगा है। और कोलकाता की सरकार ने आने वाले समय के लिए इसे जहां लोग पान खाकर थूकते थे वहां स्टील का चादर लगा दिया गया है ताकि इसे बचाया जा सके। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।